हादसे को लेकर बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित, क्या कुछ कहा है स्टालिन ने? शोभना, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि फिलहाल जो है पूरी तरह से नजर बनाए हुए तमिलनाडु सरकार इस पूरे हादसे को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि जो नीलगिरी हिल्स है वो तमिलनाडु के अंदर है और ऐसे में जो मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, उन्होंने भी यही कहा है कि फिलहाल पूरी तरह से इस पर जो है उन्होंने अपनी नजर बनाए हुए हैं और इलाज पर भी जो है पूरी तरह से वे नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ये जानकारी दी है उनके स्वास्थ्य सचिव ने कि मेडिकल टीम को फौरन वहां भेजा गया है। सीडीएस बिपिन रावत इस समय बेस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, गंभीर स्थिति है उनकी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी ये जानकारी दी है, क्योंकि ये पूरा तमिलनाडु का एरिया है जहां पर ये दुर्घटना हुई है और जहां पर ये हादसा हुआ है वहां से 8 किलोमीटर दूर है वेलिंगटन का बेस अस्पताल, जहां पर सीडीएस बिपिन रावत का इस समय उपचार चल रहा है। हालांकि गंभीर स्थिति में उनको वहां पर भर्ती कराया गया है और जो बड़ी जानकारी इस समय निकलकर सामने आ रही है कि तमाम डॉक्टर्स की टीम वहां पर लगी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके के लिए किसी भी समय में रवाना हो सकते हैं और कैबिनेट की बैठक क्योंकि खत्म हो गई है तो बयान उनका सामने आ सकता है। प्रणय, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार में भी उच्चतर स्तर पे इस मामले की जानकारी ली जा रही है, लगातार अपडेट लिया जा रहा है। जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि फिलहाल सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं उनको क्रिटिकल स्थिति के अंदर भर्ती करवाया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है, लेकिन निश्चित रूप से इस हादसे के अंदर क्योंकि वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के एक प्रोग्राम में शरीक होने के लिए गए थे दिल्ली से, आज सुबह वो सुलूर और सुलूर से फिर वो वेलिंगटन में हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, लेकिन उस हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है, उसके साथ क्रैश हुआ है और उस क्रैश के अंदर उनके साथ जो और भी लोग सवार थे, जिसके अंदर और भी कई अधिकारी जो उनके स्टाफ अफसर थे, उनके जो डिफेंस एडवाइजर हैं वो मौजूद थे। इन तमाम लोग, उनकी पत्नी भी उसमें एयरक्राफ्ट में मौजूद थी। उन तमाम लोगों के साथ ये जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसके बाद क्रिटिकल स्थिति में जितने भी लोग घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल हैं और फिलहाल सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है। क्रैश साइट के ऊपर भी जो आर्मी की रेस्क्यू टीम्स हैं उन्हें रवाना किया गया है वहां पर। और प्रणय, मैं आऊंगी आपके पास। संसद से हमारे साथ प्रशांत मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कितनी देर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान हो सकता है? देखिए, आपकी कैबिनेट की बैठक चल रही थी, कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देरों में, क्योंकि कैबिनेट की बैठक संसद भवन में ही चल रही थी, कुछ देर में सारे मंत्री निकलेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह, उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, वहाँ एक बिल पर चर्चा हो रही है, तो लोकसभा में राजनाथ सिंह इस पूरे चौपर दुर्घटना के बारे में एक बयान दे सकते हैं। समय अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद संभवतः ब्रीफिंग भी लेंगे राजनाथ सिंह पूरी तरीके से और उसके बाद संसद को ब्रीफ करेंगे, लेकिन आज किसी वक्त वो संसद को बयान देंगे, बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो प्रशांत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो संसद में इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी दे सकते हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद पूरी जानकारी सेना के तमाम आला अधिकारियों से वो लेंगे। जिस अस्पताल में, वेलिंगटन अस्पताल में सीडीएस बिपिन रावत का उपचार चल रहा है, वहां पर डॉक्टर्स से भी जरूर जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी उनके स्वास्थ्य को लेकर और उसके बाद ही कोई जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा संसद में दी जाएगी। प्रणय उपाध्याय, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी शोभना, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है, बहुत बड़ा हादसा है। मुझे याद है इससे पहले भी 3 कोर में एक बार जनरल बिपिन रावत के साथ में इसी तरीके का एक छोटा सा क्रैश हुआ था। हालांकि उस समय वो सुरक्षित बच गए थे क्योंकि एयरक्राफ्ट, जब उनका चॉपर उस समय टेक ऑफ हुआ था और टेक ऑफ करने के बाद ही इंजन फेलियर की एक घटना हुई थी जिसके अंदर वो एयरक्राफ्ट एक झटके में नीचे आया था। हालांकि उस समय वो सुरक्षित बाल बच गए थे इस पूरी घटना से, लेकिन इसमें ये जो खबरें आ रही हैं ये बहुत डिस्टर्बिंग है, बड़ी चिंताजनक खबरें हैं। जिस तरीके से इस चॉपर के साथ में जो कि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था इंडियन एयरफोर्स का, वो जो है क्रैश का शिकार हुआ है और निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता जताने वाली खबरें हैं क्योंकि देश के पहले सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत, आर्मी के चीफ रहे हैं जनरल बिपिन रावत। उनकी यात्रा, उनका जो भी परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में भी निश्चित रूप से बहुत सुरक्षा बरती जाती है। ये चॉपर क्रैश इस तरीके से होना, निश्चित रूप से इंडियन एयरफोर्स ने इसकी जांच के आदेश दे ही दिए हैं कि किन कारणों से यह हादसा हुआ है। बहुत गंभीर है ये पूरा मामला और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और अब मैं रुख करना चाहूंगी मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान का। रोमाना, ये जिस तरीके से पूरा बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
तो बड़ा हादसा है जिसकी जानकारी लगातार एबीपी न्यूज आपका चैनल आप तक पहुंचा रहा है और अब आपकी आसानी के लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा। ये देख रहे हैं आप, कुछ इस अंदाज में ये हादसा हुआ होगा। ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। दरअसल तमिलनाडु का ये नीलगिरी हिल्स वाला इलाका है जहां पर सुल्लूर से ये हेलीकॉप्टर MI-17 जो इस तरीके से आकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। देखिए किस तरीके से ये हवा में उड़ता हुआ नीचे नीलगिरी हिल्स पहाड़ियां जिनकी 1800 मीटर तक की ऊंचाई होती है अमूमन, और नीचे घना जंगल, और उसी में अचानक से ये हेलीकॉप्टर आया और सीधे क्रैश। और क्रैश होने के बाद ये आग की लपटें धू धू करती हुई ये लपटें, इसमें से उठता हुआ धुआं, और हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा पहचान में भी नहीं आ रहा। पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका ये हेलीकॉप्टर। और आसपास देखिए आप किस तरीके से पेड़ के तने गिरे हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े दरख्त जो इस हेलीकॉप्टर की चपेट में आकर जमीन पर गिरे पड़े नजर आ रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। और ऐसे में जो बड़ी जानकारी आ रही है वो यही कि 4 लोगों की मौत और 3 जख्मी। शोभना। बिल्कुल, और इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखाई रहे हैं आपको। वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में उपचार चल रहा है और बड़ी खबर इस समय जो आ रही है, राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक चल रही है। गृह मंत्री माफ कीजिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी पहले ही दे चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट के दौरान, और अब लग रहा है 1-to-1 ये बैठक चल रही है। मैं रुक करना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिशोर जी, बहुत ही दुखद खबर, हेलीकॉप्टर इस तरीके से क्रैश हुआ है, 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि बिपिन रावत का इस समय उपचार चल रहा है, लेकिन रक्षा मंत्री जानकारी इस समय दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चूंकि कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद जैसे ही ये जानकारी आती है उसके बाद दोनों नेता व्यक्तिगत रूप से मंत्रणा करते हैं उनकी। फिर उसके बाद एनएसए से भी कुछ ही समय चर्चा हुई और लगातार ये क्या अचानक इस तरीके से परिस्थितियां बनी है कि किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अभी पहले तो ये जानकारी देने के बाद, पता चलने के बाद भी इसको यकीन करने को लोग तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये वास्तविकता है। बीच में ये भी चर्चा आई कि राजनाथ सिंह क्या वहां पर जाकर दौरा भी करेंगे, लेकिन अभी इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी फिलहाल उनकी प्रधानमंत्री के साथ में चर्चा चल रही है इस पूरे मुद्दे पर। इससे ज्यादा अभी कुछ भी बताने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, मैं तो ये ताजा अपडेट इस समय का हम आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है। संसद में कुछ देर बाद वो जानकारी देंगे। एक बार फिर से मैं रोमाना का रुख करना चाहती हूं जो हमें समझा रही है कि ये पूरा हादसा आखिर हुआ कैसे। रोमाना। बिल्कुल, एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। ये नीलगिरी की पहाड़ियों वाला इलाका, और यहां पर यह हेलीकॉप्टर आप देखिए उड़ता हुआ आया और सीधे क्रैश। अगला हिस्सा पहले आकर सीधे जमीन से टकराया और उसके बाद कुछ इस तरीके से धू धू कर आग की लपटें उठी होंगी, क्योंकि जब तक तस्वीरें कैमरों में कैद हो पाती न्यूज चैनल्स के, तब तक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। ये देखिए हवा में उड़ता हुआ ये MI-17 सेना का ये हेलीकॉप्टर और सीधे क्रैश। अगला हिस्सा आया इसका, वो जमीन से पहले टकराया और उसके बाद की ये तस्वीरें आपके सामने। राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जनरल बिपिन रावत इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहां से महज 8 किलोमीटर के फासले पर वेलिंगटन का बेस अस्पताल, वहीं पर जनरल बिपिन रावत को भर्ती कराया गया है। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत घायल हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उन्हें वेलिंगटन बेस अस्पताल में इस वक्त जनरल बिपिन रावत को एडमिट किया गया है। गंभीर रूप से वो घायल हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 80% जली हुई अवस्था में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ऐसी जानकारी भी सामने आई है। शोभना। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस समय की यही है कि सीडीएस बिपिन रावत का इस समय उपचार चल रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश में वो घायल हुए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो सुलूर से वेलिंगटन की दूरी जो है वो 53 किलोमीटर की है। जो सीडीएस बिपिन रावत पर इस समय का ताजा अपडेट है वो इस समय हम आपको बता रहे हैं। और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। प्रणय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस समय बैठक अहम हो जाती है रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
निश्चित रूप से शोभना, ये देश के पहले सीडीएस का मामला है। ये ट्राई सर्विस अफसर हैं जो रक्षा मंत्रालय में मिलिट्री सेक्रेटरी का ओहदा भी है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। तो ऐसे में अगर इस तरीके का हादसा हुआ है, देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, इंडियन एयरफोर्स का चॉपर क्रैश हुआ है और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, तो सीधे रक्षा मंत्री ही इस चीज की जानकारी देंगे मंत्रालय में, क्योंकि वो ट्राई सर्विस ऑफिसर भी थे, ट्राई सर्विस ऑफिसर हैं जनरल बिपिन रावत। और ऐसे में निश्चित रूप से रक्षा मंत्री की तरफ से यह जानकारी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, क्योंकि ग्राउंड से इंफॉर्मेशन रक्षा मंत्री को भेजी जा रही है, किस तरीके से यह जो घटनाक्रम है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आगे का लाइन ऑफ कोर्स क्या हो सकता है, जो भी वहां पर क्रिटिकली इंजर्ड ऑफिसर्स हैं या जो स्टाफ उनके साथ में था, उसको आगे की चिकित्सकीय सुविधा के लिए क्या किसी और जगह शिफ्ट किया जा सकता है, या यहां से जो बेस हॉस्पिटल है, यहां से जो स्पेशलिस्ट हैं, क्या उन्हें वहां ले जाया जा सकता है, आगे का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ये तमाम वो जानकारियां हैं जिनके बारे में विचार किया जाना होगा। ऐसे में जबकि एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के साथ का पेश आए हादसे का मामला होता है शोभना, तो सरकार भी बेहद संवेदनशीलता के साथ में इस मामले को डील करना चाहती है। तमाम इंफॉर्मेशन की सेंसिटिविटी होती है, इसलिए तमाम एहतियात भी बरता जा रहा है और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जा सकता है, इन तमाम चीजों का भी एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि यहां पर हर जान बेहद कीमती है और उसे बचाने का भरपूर प्रयास जो है वो जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल प्रणय, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि आप जानते ही हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है, उसका उपचार चल रहा है। कहीं ना कहीं यह भी कोशिश होगी रक्षा मंत्री की इस समय ये जानने की कि ये तकनीकी खराबी के चलते हुए हुआ या कोई साजिश हुई। ये जानकारी भी तमाम सेना के आला अधिकारियों से बात करके जुटाई जा रही होगी। एटीसी से लास्ट बातचीत उस पायलट की, उस हेलीकॉप्टर की क्या हुई, यह भी जानकारी जरूर राजनाथ सिंह को दी जा रही होगी। देखिए शोभना, जो अभी तक मिली जानकारी है उसके मुताबिक सुबह फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जो एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, उससे सीडीएस जनरल बिपिन रावत दिल्ली से रवाना हुए थे। दिल्ली से वो सुलूर गए थे और सुलूर के बाद सुलूर से वो वेलिंगटन जो स्टाफ कॉलेज है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जहां पे उनका आज उनका 2:45 बजे लेक्चर होना था, सेखों मेमोरियल लेक्चर। मैं आपको रोकना चाहूंगी प्रणय उपाध्याय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र मौके के लिए रवाना हुए हैं। चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने अपनी जो स्वास्थ्य टीम है उसको भी वहां पर भेज दिया है। जानकारी, तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ देर बाद बयान देंगे संसद में, उधर डीजीपी जो है वो पहुंच चुके हैं, मौके पर रवाना हो चुके हैं, तो पूरी जिसे कहा जाए सभी तरीके से एक्शन में है पूरा प्रशासन, पूरी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है शोभना, तो लाजमी है सरकार पूरी एक्शन में। और मैं एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि अभी मुझे जो पता चला है प्रशांत, मैं आपको रोक रही हूं। इस समय एक और हमें बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको आगे रखा हुआ है। कैबिनेट की बैठक बीच में छोड़कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल गए हैं। हो सकता है कि वो मौके के लिए रवाना हो रहे हो। कैबिनेट की बैठक बीच में छोड़ी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, हो सकता है संसद में वो जानकारी भी दे। प्रणय, क्या अपडेट? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जब क्रैश के वक्त उन्हें जो है वहां से रिकवर किया गया जब सीडीएस को, तो सीडीएस क्रिटिकल जरूर थे, इंजर्ड जरूर थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए जो तमाम कोशिशें हैं वो तमाम जारी हैं। इस समय उन्हें अलाइव रिकवर करके हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनको फेच किया गया, यानी उन्हें बुलाया गया है वहां पर, और जो भी मेडिकल कंसल्टेशन है वो दिल्ली के जो आरआर है, यहां के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी मेडिकल कंसल्टेशन हो रहा है। जो हाईएस्ट लेवल पर मेडिकल बोर्ड आर्मी का हो सकता है, उसके अलावा जो अन्य सीनियर मेडिकल ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी कंसल्टेशन चल रहा है। यानी जो ये कहा जा सकता है शोभना कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल केयर इस समय में इस क्रिटिकल स्थिति के अंदर उन्हें जो मुहैया कराई जा सकती है वो तमाम मुहैया कराई जा रही है वहां पर। और उनके साथ ही जो अन्य अफसर हैं, हम फिलहाल उनके नाम डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो भी सीनियर अफसर्स मौजूद थे और जो उनका स्टाफ मौजूद था उसे भी वहां पर पहुंचाया गया है। क्रैश साइट से मेडिकल जो हॉस्पिटल है वहां पर और जो मेडिकल कंसल्टेशन है उसके लिए स्पेशल लिंक स्थापित की गई है ताकि यहां के डॉक्टर्स के साथ भी बिल्कुल प्रणय, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा बहुत गंभीर ये मामला है। सेना के सबसे बड़े अधिकारी इस समय उनका उपचार चल रहा है। दिल्ली के डॉक्टर्स की टीम के साथ भी लगातार वेलिंगटन के बेस अस्पताल के डॉक्टर्स टच में होंगे। मैं कर्नल दानवीर आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत ही दुखद खबर आज ये सुबह मिली है। अब तो सिर्फ यही प्रार्थना कि सीडीएस बिपिन रावत का सही से उपचार हो और वो उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो।
कर्नल दानवीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एब्सोल्युटली, बहुत ही दुखद घटना है और अनफॉर्चुनेट घटना है। मेरे ख्याल से बहुत ही जी, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। आप मेरे को सुन पा रही? जी, मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए सर। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही दुखद घटना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये एयरक्राफ्ट जो है, जो मेरी जानकारी बता रही है, वो बैड वेदर की वजह से ये क्रैश हुआ है। ये जो एक रास्ता करेली से जाके और बाइफरकेट होता है अपर कनूर और लोअर कनूर के बीच में, अपर कनूर इन सेंस की वेलिंगटन की तरफ को, ये उसके नजदीक की एक पहाड़ी पर जाके क्रैश हुआ है। और वहां के जो अधिकारी हैं वो हमें ये बताते हैं कि वो बैड वेदर था। अब ये क्या था, ये ऑफिशियल जो खुलासे होंगे तब ये चीज पता चलेगी। बिल्कुल, ये पूरी जांच का विषय है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर भी कर्नल दानवीर दे दिया गया है। अब मैं अपनी सहयोगी रोमाना का फटाफट रुख करना चाहूंगी। देखिए, हमने खास तैयारी की है, ग्राफिक्स के जरिए रोमाना आपको ये समझाएंगी कि ये पूरा जो हादसा घटा है वो आखिर कैसे हुआ है। ओवर टू यू रोमाना। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा। ये MI-17 हेलीकॉप्टर और ये क्रैश कुछ इसी अंदाज में ये हादसा हुआ होगा। मतलब आप देख रहे हैं ना, संभलने का वक्त ही नहीं मिला होगा पायलट को। यही बात अभी तक जो जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि विमान हवा में उड़ता हुआ और अचानक से क्या हुआ, इसके लिए अब इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं। आखिरकार वजह क्या रही, तकनीकी खराबी आई, मौसम इसके लिए जिम्मेदार रहा, क्योंकि जो पायलट है उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला और देखते ही देखते हवा से जमीन से टकरा गया ये विमान। ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए जरा किस अंदाज में ये हादसा हुआ और हादसा कितना भीषण, उसकी गवाही ये बात की तस्वीरें देती हुई जनरल बिपिन रावत जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। CDS जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश, इस वक्त की बड़ी खबर। सेना का यह हेलीकॉप्टर था जिसमें जनरल बिपिन रावत M-17 सवार होकर जा रहे थे वेलिंगटन, और वहीं इस वक्त बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। नीरज, कुछ और जानकारी जो अभी तक सामने आ रही हो? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना। ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून। स्टाफ है वो है और कुल मिलाकर 14 लोग हैं। ये भारतीय वायुसेना की तरफ से जानकारी दी गई है और कहा गया है कि 14 लोग थे। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है इन सभी लोगों के बारे में उन्होंने कहा है कि उसके बारे में वो जल्द ही साझा करेंगे, लेकिन अभी जानकारी जो ऑन ग्राउंड से अभी सभी लोगों के बारे में नहीं मिल पाई है वायुसेना को भी। बड़ी जानकारी जो नीरज राजपूत साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कुल 14 लोग जो इस MI-17 विमान में सवार थे, जिसमें आधा दर्जन क्रू के मेंबर्स बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 पायलट इंजीनियर्स भी जो इस MI-17 विमान में सवार थे। वही विमान जिसने उड़ान भरी थी सुलूर से वेलिंगटन जाने के लिए, वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज, जहां पर 2:45 बजे जो शेड्यूल था भाषण संबोधन जनरल बिपिन रावत का। शोभना, बिल्कुल, और उनको लेक्चर देना था वहां पर डिफेंस स्टाफ कॉलेज में। उसी के लिए वो दिल्ली से आज सुबह रवाना हुए थे। सुलूर में पहले लैंड किया और सुलूर से MI-17 एयरक्राफ्ट से उन्होंने उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के लगभग 10 मिनट के भीतर ये बड़ी दुर्घटना हुई। इस हेलीकॉप्टर में 9 लोग सेना के सवार थे, साथ में उस हेलीकॉप्टर का क्रू जो था 2 पायलट्स थे और तमाम जो क्रू होता है वो सवार थे। 14 लोग कुल मिलाकर इसमें सवार थे। 4 लोगों की मृत्यु की खबर हमें मिल रही है, 3 लोग घायल हैं। उन घायलों में CDS बिपिन रावत का उपचार इस समय वेलिंगटन के बेस अस्पताल में चल रहा है। प्रणय, प्रशांत, नीरज राजपूत, तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में। पिंकी राजपुरोहित जो जानकारी हमें दे रही है कि DGP जो हैं तमिलनाडु के वो रवाना हो गए हैं मौके के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इस समय का अपडेट ये है, कैबिनेट की बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। हो सकता है कि वो अब लोकसभा में बयान दें, जानकारी दें तभी सभी सांसदों को कि क्या कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी बैठक हुई है। प्रणय, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हो रहे हैं मौके के लिए या फिर पहले बयान वो देंगे, जानकारी देंगे संसद में? प्रणय तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची। और बड़ा अपडेट इस समय का हम आपको बता दें, बड़ा अपडेट यही है कि CDS बिपिन रावत का इस समय वेलिंगटन अस्पताल में उपचार चल रहा है। वेलिंगटन से डॉक्टर्स की जो टीम है वो दिल्ली के डॉक्टर्स के साथ भी संपर्क में है।
प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है। 4 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है, 3 लोग घायल हुए हैं। सीडीएस बिपिन रावत गंभीर स्थिति में घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हादसे से जुड़ी सभी बड़ी जानकारियां मुहैया कराई हैं। सीडीएस बिपिन रावत को लेकर जो ताजा अपडेट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल है सीडीएस बिपिन रावत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैबिनेट की बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद, क्योंकि लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, वो जानकारी देंगे लोकसभा में। यह भी खबर मिल रही है कि वो मौके के लिए, जहां पर यह हादसा हुआ है तमिलनाडु के कुन्नूर में, वहां पर वो पहुंचेंगे। हादसे की पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश भी रक्षा मंत्री के द्वारा की जा रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया गया है। और ये बड़ा ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में जनरल रावत का लेक्चर था आज। दिल्ली से सुलूर हवाई जहाज से वो गए थे और वहां से MI-17 हेलीकॉप्टर से सुलूर से वो रवाना हुए थे और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये बड़ा हादसा घटा। लगभग 53 किलोमीटर की ये दूरी है। कुन्नूर से वेलिंगटन की जो दूरी है वो सिर्फ 3 किलोमीटर की है, जहां पर ये पूरा हादसा, जो हेलीकॉप्टर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। देख सकते हैं आग की लपटें कैसे धू धू कर कर उठ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि पायलट को इतना समय ही नहीं मिला कि वो कुछ भी एक्शन ले पाता। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, इतने बड़े VIP का मूवमेंट, एहतियात तो हम जानते हैं कि पूरी बरती गई होगी, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो पायलट के कंट्रोल में ही नहीं था। देखिए, इतना बड़ा VIP, आपने बिल्कुल सही बात करी कि VIPs के प्रोटोकॉल भी होते हैं और उसी प्रोटोकॉल के तहत जनरल बिपिन रावत एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट में सवार थे और ये काफी रिलायबल एयरक्राफ्ट है और फिर भी ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जैसा कि आपने पहले कहा कि कोर्ट इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, उसी से चीज का पता लगेगा। लेकिन जो लोग बता रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बैड वेदर इसका ये बिल्कुल कर्नल साहब, और ये जानकारी हमें भी मिल रही है कि वहां पर मौसम बेहद खराब था और जो तस्वीरें मिल रही हैं उसमें भी हमें धुंध दिख रही थी। मैं अपनी सहयोगी रोमाना का रुख करना चाहूंगी। रोमाना ग्राफिक्स के जरिए लगातार हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि पूरा हादसा आखिर कैसे घटा।